कम इन नाज़मीन, बैठिए बैठिए। नाज़मीन का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार शख्स। बहुत बढ़िया। आप अपना परिचय दीजिए नाज़मीन। मेरा नाम नाज़मीन शहनाज हुआ। मैं कोडरमा जिले की निवासी हूँ और मैं वर्तमान में हज़ारीबाग में रह रही हूँ। मेरी स्कूलिंग पढ़ाई और स्नातक की पढ़ाई हज़ारीबाग जिले से संपन्न हुई है और मेरी हॉबी गार्डनिंग करना और सेल्फ मेडिटेशन करना है। और जैसा कि मैं अपने स्वभाव के अनुरूप हूँ, मैं किसी भी चीज़ को करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से पूरा करने का प्रयास करती हूँ। और सिविल सेवा में जाना क्यों चाहते हैं? सर, सिविल सेवा में जाने के पीछे मेरा जो सामाजिक झुकाव है उस कारण से जाना चाहती हूँ। मेरे आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सन हैं जिनसे मैं प्रेरित हुई हूँ। और दूसरा इसका ये रीज़न है कि सर मुझे धरातल पर जुड़ करके लोगों के लिए काम करने का एक बेहतर मंच मिलेगा जहाँ पे मैं कार्य अनुभवी ना होते हुए भी उनसे प्रशिक्षण लेने के पश्चात मैं अपने अनुभव को काम करूँ। पहली बार कब महसूस हुआ ये? कौन सा ऐसा इंसिडेंट था? जैसे आपने कहा इंस्पिरेशन, तो वो कौन सी चिंगारी थी जिसने आपको आज हम लोगों के सामने इंटरव्यू देने के लिए तैयार किया? जैसे मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ उनके साथ रही हूँ, उनके साथ आना जाना, घूमना फिरना, उनके मित्रों से मिलना मेरा बचपन से होता रहा है। तो जिस कारण मेरे पिताजी के एक मित्र है जो सिविल सर्विस में काम करते हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन मिला मुझे। उसके पश्चात मुझे लगा कि मुझे इस सेवा में आना चाहिए। तभी मुझे इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं तो उसके पश्चात मुझे लगा कि मुझे इस सेवा में आना चाहिए। उसके बाद मैं ये इसका मतलब समझा कि अधिकारी का मतलब क्या होता है, उनके कामों को जानने का प्रयत्न किया, उसके बारे में मेरी जिज्ञासाएं बढ़ने लगी। आप कोडरमा से हैं नहीं? जी सर। कोडरमा में क्या खास है, कुछ बताइए। सर, सबसे पहली बात तो ये कि कोडरमा को भारत की अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। वो अब्रक का एक बेल्ट है जो कोडरमा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि गिरिडीह, हज़ारीबाग के बेल्ट में वो होता है। और वहाँ पे एक खास किस्म का अब्रक मिलता है जो मॉस्को वाइट अब्रक के नाम से जाना जाता है। सिरोही अब्रक। और कोडरमा के डीडीसी कौन है अभी? नहीं जानते हैं। और आपका ये देख रहा हूँ कि इंटरमीडिएट में मार्क्स बहुत कम आया था, कोई खास वजह? क्या? सर, विषय चयन करने में मुझे थोड़ी सी कमी रह गई, जिससे मैंने फिर कार्य किया और उसको ओवरकम कर पाई। अच्छा। और फिर अपना बेस्ट किया। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय से पढ़े, कौन थे ये विनोबा भावे? सर, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रह गए थे और इन्होंने पवनार आश्रम की स्थापना भी की है। और ये संत थे, इनका पूरा नाम श्री विनायक नरहरि रहा है। ओके। आप इनसे क्या सीखें? सर, इन्होंने समाज के लिए काम किया है। आप इनसे क्या सीखें? कोई ट्रैट्स जो आप इनसे इंस्पायर हुए हो, कुछ ऐसा है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। सर, इनका जो समाज के लिए काम करना था, जैसे कि भूदान आंदोलन चलाया इन्होंने, और इन्होंने जिनसे सबसे अपील की कि आपके पास अगर भूमि की मात्रा ज़्यादा है तो उसे दान करें, उसका छठवां भाग आपसे दान करें। मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझे नहीं, तो आपने सीखा क्या? सर, तो उनसे इंस्पायर हुए। अच्छा, तो आप दान करेंगे, मतलब इसलिए हम काम करेंगे। आप भूदान करेंगे, मतलब आप अपना जो संपत्ति कमाएंगे, अर्जेंगे, उसको आप दान करेंगे। कैसे, क्या सोचा है, कैसे करेंगे? गरीबों के लिए कुछ करने का सोचा है अपनी संपत्ति से? आज तक कभी किया है? सर, अभी तक तो मैं जितने भी अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं जो लोग मुझे, तो मैं उनकी सहायता जरूर करती हूँ। किस तरह से? कोई लास्ट इंसिडेंट बताइए जब आपने सहायता की। सर, जैसे कोई लोग आते हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे कोई इंसिडेंट जो आपने लास्ट में भी किसी की मदद की हो? सर, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक गरीब इंसान को अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे दान ओके, भीख दिया था आपने? भीख किया था। सिर्फ दान और भीख दोनों अलग चीज़ होती है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया।
अब ये बताइए कि ये विनोबा भावे जी का एक निक नाम भी है, बहुत प्रसिद्ध हैं उस निक नाम से, वो उसी के नाम से जाने जाते हैं। आपने तो पूरा नाम बताया, एक निक नेम है उनका, पता है आपको? कोई बात नहीं। इनको एक अवार्ड भी मिला हुआ है, कोई अवार्ड, कौन सा? बताइए सोच के, कोई दिक्कत नहीं। रैमन मैगसेसे से और भारत रत्न। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों मिला है ये रैमन मैगसेसे, क्यों मिलता है? अच्छा, रैमन मैगसेसे कब मिला था और भारत रत्न कब मिला था? दोनों में कुछ फासला कितना? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हजारीबाग की कोई एक ऐतिहासिक घटना बता दीजिए आप। सर, हजारीबाग का भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान। कोई एक ऐतिहासिक घटना जिसको हम लोग याद करते हैं। सर, हजारीबाग में टाटा भगत आंदोलन का में देवमानिया भगत जो थी, उन्होंने योगदान किया था। चलिए ठीक है। आप हॉबी में बता रहे हैं बागवानी है, मेडिटेशन है, तो दोनों हॉबी है आपका। कब महसूस किया आपकी बागवानी आपका हॉबी है? सर, कभी कभी जब पढ़ाई करने के बाद थोड़ा बोर फील होने लगता है या फिर डिस्टर्ब होने लगती हूँ, तो आसपास के जो मेरे गार्डन है वहाँ पे कुछ जाकर के पौधों को पानी देना या फिर उनको। जब आप डिस्टर्ब होने लगती हैं तो आपको ये नहीं लगता कि इसको पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो कुछ और पढ़ लिया जाए? नहीं सर, क्योंकि एक कंटिन्यूस बैठ के पढ़ने से माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स देना ज़रूरी होता है, तो थोड़े टाइम के लिए अपने आप को कहीं बिजी रखना। तो आप बागवानी में बिजी हो जाते हैं? सर, थोड़ी देर के लिए। चलिए ठीक। तो और मेडिटेशन में कब हुआ कि मेडिटेशन करना चाहिए? सर, दोनों काम करते हैं। जब भी वैसा कुछ मैं जनरली तो मॉर्निंग में मेडिटेशन का काम। इस तरह का मेडिटेशन जैसा कोई बताइए, क्या करते हैं आप? सर, वज्रासन। वज्रासन। तो ये तो योग हुआ ना बच्चे? सर, योग का पार्ट है। अच्छा, योग और मेडिटेशन में क्या अंतर है? सर, योग करना, सर मेडिटेशन के बारे में क्या? वज्रासन तो योगासन है। यस सर, योगासन है और ये योग का सप्तम आसन है। यस सर। तो ये मेडिटेशन कैसे हुआ? मेडिटेशन इसको क्यों कहेंगे? ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, इन दोनों में मेडिटेशन हो या बागवानी हो, इन दोनों में कौन अच्छा लगता है? सर, ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन करना है। ज़्यादा बढ़िया हॉबी कौन सा है आपका? मेडिटेशन। इन दोनों में आपको चूज़ करना रहेगा तो मेडिटेशन चूज़ करेंगे, तो इसका मतलब आपका हॉबी ज़्यादा मेडिटेशन। चलिए ठीक है। सर्विस प्रेफरेंस क्या है आपका? सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चलिए, आप वीडियो बन जा रहे हैं, आप एक किसी जगह पर वीडियो हैं और आप वहाँ पर एक मॉब लिंचिंग हो जाती है और एक हिंदू लड़के का मर्डर हो जाता है ना? और पूरा रास्ता जाम है, 4 घंटे से जाम, और आप वहाँ पहुँचते हैं और आप अकेले अधिकारी हैं और आपके साथ कुछ पुलिस फोर्स है और आप पर बहुत दबाव है और जाम तो हो ही रखा है और वहाँ इस तरह का माहौल है कि अब दंगा भड़क सकता है और आप मुस्लिम अधिकारी हैं। आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे? जाम भी खुलवाना है आपको और उधर दंगा भड़कने का है, आप कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करेंगे? सर, मैं सबसे पहले अपने सीनियर अधिकारी को इन्फॉर्म करूँगी। वो तो उनको पता चल जाएगा, जैसे 4 घंटे का हो गया है, जाम लगा हुआ है, ठीक है। और ज़्यादा प्रशासन की वहाँ पे मांग करूँगी और जो जहाँ पे दंगा भड़कने की संभावना है वहाँ पे मैं सामने जाकर के वार्तालाप करने का प्रयत्न करूँगी। और अगर मान लीजिए कि भीड़ में से उग्र किसी ने आप पर पत्थर चला दिए, तो सर उस स्थिति में मैं प्रयास करने के अलावा भी जो विधि सम्मत होगा वो करेंगे। जैसे विधि सम्मत में क्या करेंगे आप? लाठीचार्ज, गोली चलाएंगे, लाठीचार्ज करेंगे, क्या करेंगे? आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, क्या करेंगे? सर, सबसे पहला कर्तव्य तो ये होगा कि लोगों को प्रशासन के थ्रू
घिराव करके उनको समझाने का प्रयत्न किया जाएगा, और अगर वो नहीं समझते हैं, नहीं, वो अचानक से आप प्रयास कर रहे हैं, अचानक से आप पे पत्थर चलने लगा। तो वहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है आंसू गैस? ताकि भीड़ जो है वो बढ़ जाए। अच्छा, इन तीनों में सबसे कारगर कौन होगा भीड़ को तितर बितर करने के लिए? आंसू गैस का गोला या लाठी चार्ज या गोली चलाना? गोली चलाना मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधे गोली मार, हवा में फायरिंग करना। कौन सा कारगर होगा? सर हवा में फायरिंग करना, लेकिन वो भी परमिशन के साथ, सीनियर ऑर्डर करते हैं। आप पे पत्थर चल रहा है, आपके साथ आपके सुरक्षा कर्मी भी हैं, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी है। फिर कैसे सीनियर का परमिशन लेंगे तो देर नहीं हो जाएगी? सर सीनियर को तो इन्फॉर्म किया गया है ना, तो वो तो अपने नहीं, तो आप पे तो पत्थर चार्ज हो गया, आपके साथ सुरक्षा कर्मी भी, की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है, और पत्थर चलने लगे तो आप एकदम स्पॉन्टेनियसली तुरंत क्या करेंगे? सर तुरंत तो आंसू गैस का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक मुंगेर में गोली कांड हुआ था, उसके बारे में पता है? वहाँ एक एसपी थी लिपि सिंह, नाम सुना है आपको? करंट अफेयर पढ़ते हैं? चलिए ठीक है, अब करंट अफेयर से सवाल संजीव सर पूछेंगे। नाजमीन शहनाज जी, आपने ग्रेजुएशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से किया है, सब्जेक्ट क्या था आपका? मार्केटिंग ऑनर्स। मार्केटिंग ऑनर्स। ये मार्केटिंग ऑनर्स क्या होता है? सर मार्केटिंग बीकॉम जो है। अच्छा बीकॉम, अच्छा बीकॉम बोलिए। बीकॉम में वो एक अलग आपका वो एक पार्ट था। अच्छा, आपको यदि एक प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाए तो आप अपने समुदाय की महिलाओं के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं स्वावलंबी बनाने का कार्य करूँगी, और उसके लिए जो पॉसिबल होगा, जैसे मैं साक्षर करने का प्रयास करूँगी, उसके लिए जितने भी महिला संघ होंगी या स्वयं सहायता समूह होंगी, उनके साथ मिल करके कैंपेन चलाऊँगी उन्हें जागरूक करने के लिए, ताकि वो शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े, और जब वो साक्षर हो जाएंगे तो उनका स्वास्थ्य, उनकी रोजगार और सभी अवसर मिलेंगे समाज में। अच्छा, एक चीज़ अभी जो रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, उसमें एक चीज़ आपने देखा, एक समस्या उभर कर सामने आई कि वहाँ पे भारत के बहुत सारे छात्र जो है यूक्रेन में जाके मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? सर पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाना, क्या हमारे यहाँ वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? भारत में वो भारत छोड़कर यूक्रेन क्यों जा रहे हैं पढ़ने, मेडिकल खास करके? वहाँ आप आपने ये पढ़ा होगा। सर मेडिकल करने के लिए वो यूक्रेन गए हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे शिक्षा लेना है। क्या हमारे यहाँ नहीं है शिक्षा? ले सकते हैं, लेकिन ये अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। वहाँ तो बहुत पैसे लगते हैं, जी सर। फिर भी वहाँ जा रहे हैं, क्यों? तो सर वो वहाँ पे वैसे लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसे की पर्याप्त मात्रा है, बाकी जिनके पास नहीं है वो यहीं के संसाधनों के साथ, मतलब यहीं के इंस्टीट्यूशन के साथ, वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या फिर जो छात्रवृत्ति मिल रही है उसके माध्यम से वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। काला सागर के बारे में आपने सुना? अभी जो बहुत रिसेंटली अभी बहुत ब्लैक सी जो है, जो बहुत ही न्यूज़ में है, किस मतलब कहाँ पे सिचुएटेड है वो? आप एग्जैक्ट लोकेशन बताइए मैप में। सर रसिया और क्रीमिया कंफर्म? आप कोडरमा की रहने वाली हैं? वहाँ पे एक डैम है जो बहुत ही फेमस है, कौन सा डैम है? किस नदी पे है? बराकर नदी कहाँ से निकलती है? कौन कौन से ज़िले से होकर बहती है? सर कोडरमा से, हजारीबाग से, धनबाद से, गिरिडीह से। आप युवा गृह के बारे में जानती हैं कुछ? क्या है? सर जनजातियों का प्रशिक्षण का एक केंद्र है जहाँ पे जो युवा और युवतियाँ होती हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड,
नाज़मीन शहनाज, चूँकि आपने अभी सारा डिटेल अपना कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी कौशल सिलाई और मेहंदी पे, ये कैसा है आपका? ये सोर्स ऑफ इनकम एक आपका पार्ट टाइम है या सिर्फ अपने शौक के लिए करते हैं? कौशल क्या है इसमें? सर ये मेरे शौक के लिए है। मैं अपने क्षेत्र में तो अपने आसपास के लोगों का भी अगर ज़रूरत पड़ता है अपने रिलेशन वालों का तो ज़रूरत के आधार पर कर देते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था आपने बनाई कि घर पे पहले से ऐसी व्यवस्था चल रही है? सर ऐसी व्यवस्था एक्चुअली मेरे फादर जो है वो इससे फिल्म है जिसका प्रभाव उस पर पड़ा है। फिर आपने यहाँ उपलब्धियों में लिखा है कला एवं साहित्य के अखिल भारतीय संस्था जी सर। संस्कार भारती की ओर से पुरस्कृत। जी सर। तो कौन से कला और साहित्य में आप ये किए? सर मेहंदी में। मेहंदी में। जी सर। अच्छा, साहित्य के विषय में बताएंगे क्या? क्या साहित्य के विषय में मुझे प्राइज नहीं मिला, लेकिन साहित्य के विषय में मैं बताना चाहूँगी कि जो भी किसी खास क्षेत्र में साहित्य में, जैसे कि किसी खास लैंग्वेज के पेपर में या किसी भी चीज़ में निपुण है, उसे साहित्य में शामिल किया जाता है। भाषा आधारित विषय और साहित्य आधारित विषय, क्या अंतर है इसमें? सर भाषा आधारित विषय में सिर्फ भाषा को लिया जाता है, साहित्य में शिष्ट मतलब गद्य और पद दोनों को। व्याकरण का क्या भूमिका है इसमें? सर व्याकरण किसी भी भाषा को जानने का एक माध्यम है। तो क्या यह साहित्य है? सर साहित्य में शामिल किया जाना चाहिए। उपन्यास क्या होता है? उपन्यास जो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लिखा गया उनकी कृति के बारे में। नोवेल और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है? सर ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो जो जिनकी जीवनी होती है वो स्वयं लिखते हैं। अच्छा, और नोवेल उपन्यास? नॉवेल पे किसी खास मुद्दे को लेकर या किसी खास विषय को लेकर चर्चा की जा सकती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मैं श्योर नहीं हूँ। अगला है कि आप अपने झारखंड क्षेत्र से बाहर कभी गए हैं क्या? जी सर। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। क्या अंतर लगा दोनों के भौगोलिक दृष्टिकोण से? सर झारखंड जिस तरह से खनिज संपदा से परिपूर्ण है और वन संपदा से परिपूर्ण है, वो स्थिति वहाँ पर नहीं है। आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? सर मुझे इससे ये फायदा होता है इन्वायरमेंट का जो नेचर है वो यहाँ पे वो वहाँ नहीं मिलता है। भूगर्भीय खनिज की संपदा जो हमारे झारखंड में है, वहाँ साहित्य और कला की संपदा है यूपी में। जी सर। पूर्वी यूपी के बारे में आप जानते ही होंगे, आज से नहीं प्राचीन काल से रहा है। जी सर। तो कैसे वहाँ संपदा की कमी है? संपदा तो वहाँ भी है, सर खनिज संपदा का अभाव है। अभाव है। इससे कोई आपको व्यक्तिगत लाभ नहीं है, चाहे आपको सामाजिक लाभ इससे नहीं है। और क्या डिफरेंस है? सर आबादी का बहुत बड़ा फासला है। आबादी का फैसला। झारखंड की जो आबादी है उसके कंपैरिजन में वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। मूलतः आबादी बढ़ने के पीछे, ठीक है, वो रीज़न क्या हो सकता है? आबादी बढ़ाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, बढ़ने के पीछे कि लोग वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? सर कृषि का क्षेत्र का अधिक होना। सब लोग कृषि तो कर नहीं रहे, छोड़ते जा रहे हैं। सर छोड़ रहे हैं। जीडीपी में रेट देखिए कितना कम हो गया इसका। सर कोविड काल में तो ये नेगेटिव नहीं गया। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये सस्टेन नहीं ना कर रहा है। जी सर। लेकिन भारत जैसे देश में कृषि में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जो आबादी है वो ज़्यादातर कृषि कार्य में लगी हुई है, लगभग 50 से 60% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में चले जाते हैं जी सर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जान रहे हैं? यस सर। उसके 4 आयाम कौन से हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, कौन कौन से हैं? सर साक्षरता और लाइफ जीवन प्रत्याशा। झारखंड में
आप अगर बन गए, ठीक है, ऑफिसर बन गए, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में चले गए, तो आप किस चीज़ों को सुधार में सबसे पहले सुधार करेंगे? मतलब आपके पास वो सारे आयाम हैं आपके पास करने के लिए, सरकार की पॉलिसी आ रहे हैं, तो किस पे इम्प्लीमेंट सबसे पहले प्राथमिकता आपसे करेंगे और उसको अच्छे से सस्टेन करें, सतत वो चलता रहे? क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आधारभूत विकास को होना चाहिए। आधारभूत विकास, क्या समझते हैं आधारभूत विकास क्या है? किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे बेसिक जो नीड होती है, जो ज़रूरतें होती है, वो उन्हें सपोर्ट करता है। अच्छा, जो उनके विकास के लिए सबसे आवश्यक मदद सकती है, जैसे कि बिजली हो गया, जैसे कि साक्षरता हो गया, रहने के लिए बेहतर आवास हो गया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि झारखंड में हर जिले की भौगोलिक दृष्टिकोण से समस्याएं अलग अलग हैं? ऐसा है तो वो समस्या पे आपके अकॉर्डिंग कैसे समस्या हल होगा, आपके अनुसार? सर, चूँकि झारखंड जो है अधिकांशतः ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ की लगभग 1/3 जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है और ग्रामीण क्षेत्र है। तो ऐसे में और शहरी जो जनसंख्या है वो कम है, जहाँ पे नगरीय विकास बहुत कम हो पाया है। तो वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए तो वो इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया, और जो इधर का हो गया वो कृषि रिलेटेड हो गया। तो दोनों के डिफरेंस को अलग अलग तरीके से काटा जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितने नंबर पर है झारखंड पूरे भारत में? श्योर। पंचायती राज व्यवस्था झारखंड के विकास में कैसी भूमिका अदा करती है? आपको लगता है आपके गांव, आपके ब्लॉक पे ऐसा विकास दिखने को मिलता है? कुछ पिछले 5 साल में जो ये कार्यकाल रहा है, अब तो नया चुनाव होने वाला है कुछ दिन के बाद, कोई वैसा विकास, मूलभूत विकास जिसमें अभी बहुत बढ़िया उस पर चल रहा है? राज्य सरकार के स्तर पर बात कर रहे हैं क्या? सर, ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा के तहत अभी कोविड काल में जो स्कीम लाई है, तो उसका अच्छा से इम्प्लीमेंटेशन हो पाया। जो भी बाहर से प्रवासी मजदूर लोग आए तो वो इस क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर योजना के तहत और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत तो वो इस क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं, और वो मतलब बेसिक स्तर पे वो काम कर रहे हैं, जो विकास में एक योगदान कर रहा है। जैसे कि बहुत सारा लोहा का निर्माण करवाया गया, जो सिंचाई व्यवस्था के लिए बेहतर हो सकती है। अभी तो देखने को मिला प्रवासी मजदूर आने के बाद अपनी जो प्रॉपर्टी है ज़्यादातर देखने को मिला उसको बेचे, जो आंतरिक कलेश, परिवार का कलेश एक बहुत बड़ा कारण भी बना है, और जिसमें अपने पुलिस के विभाग में उनके बहुत सारे केसेस भी। ये 2020-21 के बीच बात कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो रहा है आपका, जो लहर आया है, उसमें बहुत लोगों की डेथ हुई है और पैसे का बहुत अभाव। उस दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं झारखंड को, कि क्या सॉल्यूशन राज्य सरकार ने किया है क्या? ऐसा पंचायत में मुखिया के द्वारा ऐसा किया गया है क्या? जी सर, करवाया गया, और इस दौरान दीदी बाड़ी किचन योजना लाया गया, जिसको जो उन्हें सहायता प्रदान कर सके, और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत ऐप लाया गया, जिससे उनको राहत प्रदान किया जा सके। सरकार ने अपने स्तर से प्रयास किया है, लेकिन वो सभी झारखंड वासियों को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आपके द्वारा कुछ मदद हुआ है क्या? चूँकि आपने लिखा है कि मैं हेल्पफुल हूँ, बहुत संयम हूँ, बहुत शांत हूँ, क्या? मैंने नहीं किया था, मेरे भाई ने पीएम फंड में ट्रांसफर किया था। फिजिकली उन्होंने नहीं किया, मतलब एक आर्थिक रूप से मदद पीएम फंड में की। आपको क्यों बनाया जाए ऑफिसर, क्या खासियत है आप में? सर, मैं काफ़ी संयमशील हूँ, मुझमें धैर्य की क्षमता है। मतलब मैं किसी भी काम को करने से पहले उस पर गहनता से विचार करती हूँ, उसके पश्चात ही अंतिम निर्णय पर पहुँचती हूँ। अगर मुझे उसमें किसी तरह की कोई कमियाँ नजर आती हैं तो मैं उसे खत्म करने का प्रयास करती हूँ, उसके बाद ही आगे करने का प्रयास करती हूँ। विपरीत परिस्थिति में धैर्य क्या सही है? सर, विपरीत परिस्थिति में धैर्य सही है, लेकिन आवश्यकता से बहुत ज़्यादा
धैर्यवान या बहुत ज़्यादा आशावादी होना भी कभी कभी नकारात्मक सिद्ध हो सकता है। ऐसा कोई बड़ा एग्जाम्पल भारत के लिए कोई रहा हो जिसमें बहुत बड़ी आदर्शवादी सिद्धांत को लेकर बहुत बड़ा भारत जो पीछे चला गया, चाहे बैकफुट पे थोड़ा आ गया, ऐसा कोई है एग्जाम्पल आपके पास? जी। नाजमीन, जैसे अभिजीत सर आपसे सवाल कर रहे थे, आपसे अभिजीत सर सवाल कर रहे थे कि जैसे योजना का आपने सीधे स्ट्रेट प्लेनली कह दिया, नहीं मिल पाया लाभ, मतलब सरकार ने काफ़ी कुछ किया लेकिन लाभ नहीं मिल पाया, ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए। सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, बहुतों को लाभ मिला, है ना, सरकार और स्कीम के अगेंस्ट नहीं बोलना है, ये ब्लंडर जैसे कुछ कमी रह गई है, अगर आप हम जान रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सरकार के प्रयास में कहीं कमी नहीं है, सरकार ने काम किया है। और वो बहुत ज़्यादा सिस्टम्स के कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन इसको इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपका बहुत बढ़िया है, बायोडाटा पर थोड़ा सा काम कर लीजिए। कोडरमा है तो कोडरमा के ब्लॉक में कौन है, डीडीसी कौन है, थोड़ा मोड़ा गूगल कर लीजिए, कोई बात नहीं। और केस स्टडीज़ में मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, आप देखिए थोड़ा, जैसे मैंने पूछा कि लिपि सिंह को जानते हैं, मैंने हिंट दिया कि अगर जानते होंगे तो शायद एक्सटेम्पोर। अब आप पे पत्थर चलने लगा तो अब तो आप इंस्टेंट एक्शन लेंगे। लिपि सिंह ने भी लिया था, पब्लिक के तरफ से पत्थर चला, गोली चल गई, लिपि सिंह ने फायरिंग करवा दिया। हाँ, हालांकि उसको सस्पेंड होना पड़ा, लेकिन उसके बाद उसने कम से कम अपने जान माल और उसके बाद अपने सहयोगियों की जान माल की रक्षा की। बाद में सब कुछ केस नॉर्मल हो गया। तो जब आप पर जान माल की हानि और सहयोगियों, तब तो आपको लाठीचार्ज या जो भी है, और पुलिस फोर्स को बैकअप करेंगे कि आप अपने सीनियर्स को कहेंगे भेजिए, इंस्टेंट एक्शन तो लेना पड़ेगा ना जब ऐसी पत्थरबाजी होने लगे। तो इस तरह बी क्लियर, मतलब अगर वो कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो थोड़ा सा क्लैरिटी दिखाइए कि ये होना चाहिए, ठीक है। और हॉबी को आप सुधारिए, नहीं तो आपका खराब हो जाएगा। दो हॉबी क्यों दी है, एक हॉबी दीजिए। नहीं, मान लीजिए, देखिए आप अगर दिए भी हैं तो आपको जस्टिफाई करना होगा। तो एक ही नहीं, अगर ये हॉबी दिए भी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्टिफाई करो। अब आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, क्यों फंस रही है जानबूझ के? देखिए आप मेडिटेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका, वो आसन और मेडिटेशन को दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो उसमें कंफ्यूजन है वो और बागवानी भी देंगे तो इनसे पूछ देगा प्लांट्स का स्पेसिस, हाँ, बिल्कुल। कौन सा फर्टिलाइजर फूल खिलने के लिए क्या यूज करती हैं, ग्रोथ के लिए क्या यूज करती हैं, तो आप समझ लीजिए। उसको थोड़ा सा बैकअप तैयार करिए। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग पे गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए, पूरा बैकअप क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से मेडिटेशन, अगर क्या मुस्लिम में कोई मेडिटेशन का टेक्निक नहीं होता है? अगर मान लीजिए हम लोग जैसे ओम कर रहे हैं, मेडिटेशन ऐसा कुछ होता है, तो वो एक मेडिटेशन ही है। तो बोलिए कि मुझे प्रार्थना नमाज में मुझे आनंद आता है, वो एक तरह का मेरे लिए मेडिटेशन टेक्निक है, ठीक है। उसमें मैं बहुत देर तक बैठी रह जाती हूँ बस। और नहीं तो लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है, बैकअप नहीं कर सकते हैं, डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तो छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें फंसेंगे आप, ठीक है। और जितने भी सेशन होंगे गूगल मीट के उनको सुनिएगा। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, वर्ड आप जो बोल रही आई- हैं बहुत सटीक बोल रही हैं, प्रेजेंटेशन आई कांटेक्ट बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस लेवल मैंने आपको 70 दिया है। हाँ। हॉबी अगर रहता बहुत अच्छा, थोड़ा सा काम तो करिए। कल्चर वल्चर को थोड़ा देख लीजिए, करंट अफेयर्स थोड़ा, जैसे काला सागर पूछे, अभी रूस, यूक्रेन, नेपाल क्राइसिस, श्रीलंका क्राइसिस, ये सब देख लीजिए, है ना। आप सिर्फ गूगल मीट के सारे सेशन सुनते जाइए, बहुत से सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब ढूंढिएगा। और बहुत बच्चे तो बताएंगे भी, ठीक है। बहुत सारा ऑनलाइन सेशंस हो रहा है, आप उसको सुनिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।